बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कल रात को जो लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। सदफ़ नईम बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर थीं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थीं, बड़ी मेहनत से काम करती थीं। और याद रखें, हम जो लोअर क्लास के जर्नलिस्ट होते हैं, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे लिए उतना आसान नहीं होता काम करना। मैंने कई साल फील्ड में काम किया है, मोटरसाइकिल पे काम किया है, बहुत भाग दौड़ करता रहा हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे प्रोग्राम करने का मौका दिया, फिर बड़े बड़े चैनलों में काम करने का मौका दिया। लेकिन मुझे आज भी याद है कि कितनी मुश्किल से हम लोग गुजारा किया करते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, बड़े चैनल में आपको तनख्वाह तो अच्छी मिल जाती है, छोटे चैनल में बाद औक़ात कई महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती। और इन खातून ने मेरा इंटरव्यू भी करना था, लेकिन वो शहीद हो गई हैं। और हम शहीद इसलिए कहेंगे कि एक हादसे के अंदर वो जाँ बहक हुई हैं, तो उसको शहादत हम कहेंगे। अपनी ड्यूटी करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए, मर्दों के बीच में मुकाबला करती हुई वो खातून। और मुकाबला ये है कि पहले ख़बर देनी है, ज़्यादा ख़बर देनी है, एक्सक्लूसिव काम करना है, बेहतर काम करना है। यही एक दौड़ होती है जो लगी रहती है। मेरे साथ भी एक इंटरव्यू होना था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं। पहले एक वक्त था मेरे पास, कुछ बीच में वो मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, दिली अफसोस है। सदफ़ नईम साहिबा से फील्ड में चंद मरतबा मुलाकात हुई और मैंने देखा कि वो बहुत मेहनती हैं और बड़ा ज़ोर लगाती हैं काम करने में, बहुत भाग दौड़ करती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े के हवाले से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों ने रब्ता तक किया उनकी फैमिली से, और ये लॉन्ग मार्च की और इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि इनका हाथ स्लिप हुआ है और उसके बाद ये अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी और गिर गई। और जो कंटेनर आगे चल रहा था खान साहब के, उसके जो आगे वाले टायर हैं, वहाँ इनको हादसा पेश आया। और मुख्तलिफ़ कहानियाँ आ रही हैं। आज के दिन में कंफर्म हो जाएगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस किस्म का हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। इमरान खान साहब जो है, उनको बहुत रोका गया नया पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन इमरान खान साहब फौरी तौर पे नीचे आए और बहुत अफसरदा हो गए, बहुत परेशान हो गए इस वाक़े से। और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे एक अनाउंसमेंट की कि हम इस लॉन्ग मार्च को आज जारी नहीं रखेंगे, हम इस लॉन्ग मार्च को यहीं पे रोकेंगे। और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। राणा सनाउल्लाह साहब इसको भी एक रंग दे रहे हैं और मैं तहकीकात करवाऊँगा। और इत्तला मिल रही है कि किसी ने धक्का दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ ने धक्का दिया। यानी अब ये कसर रह गई है कि कोई ये कह दे कि इमरान खान ने खुद धक्का दिया और गला दबा के मार दिया, ये कह सकते हैं। यानी इस लेवल तक लोग गिर गए हैं। एक जान गई है, एक शहादत हुई है। फॉर गॉड सेक, आप अपनी सियासत के लिए, अपने बुग़्ज़ को निकालने के लिए आप इस हद तक गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। उनके घर वाले नहीं कह रहे, लेकिन उनके घर वालों को टेलीफोन्स करके लोग जाकर कन्विंस कर रहे हैं कि आप कुछ भी करें, आप नाम लगाएं, एहतजाज करें, रोला डालें, ताकि हम लॉन्ग मार्च को कंट्रोवर्शियल करें। और खूनी मार्च का इसको नाम दिया जा रहा है। हादसा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि हादसे के बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या था। मुझे याद है एक हादसा हुआ था, एक कर्नल साहब एक गाड़ी के नीचे आ गए थे 2009 में। वो गाड़ी भाग गई थी, चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त के लाहौर के, और हिट एंड रन केस बना था। बाद में उनको चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटना पड़ा था। पूरा निज़ाम चीफ सेक्रेटरी को सपोर्ट कर रहा था, उसको भी मैंने भुगता था, क्योंकि मैं अकेला जर्नलिस्ट था जो उसको उस दौर में रिपोर्ट कर रहा था। शहबाज शरीफ साहब मेरे दुश्मन बन गए थे, उनका फेवरेट था वो जावेद महमूद चीफ सेक्रेटरी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वहाँ पे रुके, नीचे उतरे, अफसोस का इजहार किया, अपनी पार्टी के लोगों को भेजा और माली इमदाद का भी कहा, लेकिन जान तो वापस नहीं आ सकती ना पैसों से। इंतहाई अफसोसनाक हादसा है और हमेशा हमें अफसोस रहेगा। एक चीज़ ज़रूर हुई है, वो ये कि इमरान खान साहब का बड़ा मुस्बत तर्ज़ अमल था और उन्होंने लॉन्ग मार्च को भी मौखर कर दिया है। आज वो दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर चुके हैं सदका देने के बाद दोबारा से, कि इस तरह का अफसोसनाक वाक़या अल्लाह ना करे दोबारा पेश आए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जब काफ़िला चल रहा था लॉन्ग मार्च का, तो उसके नीचे भी एक बच्चा आकर शहीद हो गया था।
मासूम बच्चा, उसका वालिद को हार्ट अटैक भी हो गया था रोते रोते। नवाज शरीफ साहब नहीं रुके थे, ना उन्होंने गाड़ी रोकी थी, उनको बताया भी गया था और वो नहीं रुके थे। बल्कि कैप्टन सफदर ने एक जगह तकरीर करते हुए कहा था कि जब क़याम पाकिस्तान हो रहा था तो उस दौर में लोग शहीद हो रहे थे, बड़े बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी थी, तो ये हमारे इस काफ़िले का, हमारे इस लॉन्ग मार्च का ये पहला शहीद है, मुबारक हो। ये कैप्टन सफदर के अल्फाज थे उस वक्त। तो उन अल्फाज को आज भी मुझे इसलिए याद है कि मरीम नवाज़ और उनके बच्चे नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से हेलीकॉप्टर में बैठ के रायगढ़ चले गए थे और एक ट्वीट किया था कि बाप का हुक्म, मरीम नवाज़ ने लिखा था बाप का हुक्म, ट्वीट किया था कि मेरे बाप ने कहा कि तू घर चली जा, मैं लोगों के बच्चों को लेके लॉन्ग मार्च में आ रहा हूँ। तो एक वो तर्ज़ अमल था, एक ये तर्ज़ अमल है, बाकी फ़ैसला आप खुद कर लें। इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने वाले जो हैं वो खुद ही आउट होते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो करम एजेंसी में इलेक्शन था वो भी जीत लिया है और भारी अक्सरियत से जीत लिया है। 2018 में यहाँ पे JUIF के, या आप कह लें मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे। मुनीर खान औरकज़ई उनका नाम था, बाद में उनका इंतकाल हो गया और फिर सिचुएशन बदल गई। लेकिन 2018 में क्योंकि मुनीर खान औरकज़ई जीते थे और मुत्तहिदा मजलिस अमल फजलुर रहमान साहब वगैरह बड़े मजबूत थे, उन्होंने उस दौर में 16,255 वोट लिए थे। PTI के उम्मीदवार ने 12,604 वोट लिए थे। 4,000 वोटों का तकरीबन फ़र्क था। तो अब जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो फजलुर रहमान साहब ने ये सीट चुनी हुई थी कि इस सीट पे मेरा बंदा इलेक्शन जीत जाएगा। अब इलेक्शन हुआ है तो सैयद जमाल साहब जो फजलुर रहमान साहब की जानिब से आए और PDM की सारी जमातों ने मिलकर उनको वोट दिया। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जमातें, सारी जमातें ही उनके साथ थी, हर जमात ANP सब उनके साथ थे। टोटल वोट पड़ा उनको 13,495, जबकि इमरान खान साहब को वोट पड़ा 20,614। यानी फजलुर रहमान साहब का लगभग 3,000 वोट कम हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगभग 8,000 वोट यहाँ पे बढ़ गया। ये डिफरेंस पैदा हुआ है। यानी जिस आदमी को आप नाअहल करना चाहते हैं वो इलेक्शन जीत गया। अब उसका नोटिफिकेशन किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा? इलेक्शन भी करवाते हो, इलेक्शन भी लड़वाते हो, नाअहल भी कहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला भी है ना ऊपर, अल्लाह ताला भी देख रहा है और अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में डालता है कि आपने यहाँ वोट डालना है या वहाँ वोट डालना है। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान में कि लोग अब हक को पहचानना शुरू हो गए हैं। उन्हें समझ आ रही है कि एक हुकूमत को ज़्यादती के साथ ज़बरदस्ती गिराया गया है। रजीम चेंज ऑपरेशन अपने अपने मफादात के लिए बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने कर दिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद एक ऐसे लोगों को इक़्तिदार में बिठाया गया जिन सब पे केसेस थे, उन्होंने अपना NRO2 खुद ही हासिल कर लिया है और अब वो इलेक्शन इस डर से नहीं करवा रहे कि जिसको निकाला है वो बड़ी ताकत के साथ आ रहा है। यानी डायरी लेकर निकलने वाला डांग लेकर वापस आ रहा है। ये आजकल बड़ी मकबूल हो रही है बात। बहरहाल इमरान खान साहब को रोकना अब इस तरह मुमकिन नहीं है, टेक्निकल नॉकआउट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पब्लिक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को बहुत सपोर्ट कर रही है। फिर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी बड़े बड़े काफिले अब निकल रहे हैं। तो जुमे वाले दिन जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा होगा, उस वक्त अगर ये 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हुए या 1.5 मिलियन लोग हुए तो फिर पाकिस्तान में तो कम से कम चश्मे फलक ने ऐसा नज़ारा से पहले नहीं देखा होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पे लॉन्ग मार्च की बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। रूसी मीडिया कवरेज कर रहा है, तुर्किश मीडिया कवरेज कर रहा है, अरब मीडिया बड़ी अच्छी कवरेज कर रहा है, अल जज़ीरा, चाइनीज़ मीडिया इसकी बड़ी अच्छी कवरेज कर रहा है, मगरबी और अमरीकी मीडिया भी इसकी कवरेज करने पर मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो है वो इसकी कवरेज नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के मीडिया को बराह रास्त दिखाने से भी मना किया गया है। पाकिस्तान मीडिया के ऊपर दबाव भी बहुत डाला गया है और पाकिस्तान का मीडिया वैसे भी 95% इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। इमरान खान साहब जो है वो टोकरों में, लिफाफों में और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। इमरान खान साहब जो है बड़े बड़े इश्तिहारात देने में बिलीव नहीं करते। वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर मुश्किल हो जाता है कि सबको एक वक्त में खुश रखा जाए। अब जो मीडिया इमरान खान साहब को नहीं दिखा पाता ना, उनकी हालत ये है। मैं यहाँ पे एक पेज देख रहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार क्लेम करते हैं अपने आप को, उनका मेन पेज। तो वहाँ पे 22 खबरें थी टोटल
और 22 में से 17 खबरें इमरान खान से मुताल्लिक थी। यानी जितना मर्जी आप नेगेटिव हो जाएं, इसके बावजूद आप इमरान खान से बाहर नहीं जा सकते। आपको मानना पड़ेगा कि आपके अखबार की 22 में से 17 खबरें इमरान खान पे होंगी तो आपका अखबार बिकेगा। चाहे आप नेगेटिव करें, चाहे आप पॉजिटिव करें, चाहे आप कुछ भी करें, लोग अखबार में इमरान खान को ही ढूंढेंगे, शहबाज शरीफ को नहीं ढूंढेंगे। फॉरेन फंडिंग केस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब बदलने का फैसला किया जा रहा है। FIA इसको अगर दहशतगर्दी के केस में भी बदल दे या कत्लो गारतगिरी के या 302 में भी बदल दे तो कोई मजायका नहीं है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इकट्ठे हुए और दोबारा से उन्होंने एहतजाज किया, और ये एक बड़ा तगड़ा और बहुत बड़ा एहतजाज था। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वैसे भी बहुत गुस्सा है, उनका वोट का हक छीन गया है नवाज शरीफ साहब की वजह से। तो वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च में जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे, वो लंदन में वहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में भी पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे बहुत बड़े पैमाने पर, उस वक्त जब इमरान खान साहब जा रहे होंगे इस्लामाबाद के अंदर, दाखिल हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम होगा पूरी दुनिया में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सब मिलकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अच्छी खबरें तब से नहीं आ रही जब से हुकूमत आई है। अब आजकल जो सूरत हाल है कि तरसीलात ज़र या जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, वो लगातार गिरती चली जा रही हैं और इस मरतबा मज़ीद गिर गई हैं। और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी हुई है। यानी जो सरमायाकारी में मजमूई तौर पे कमी हुई है वो 83.7 यानी लगभग 84% तक कमी हो गई है। पाकिस्तान की अंदर जो सरमायाकारी होती है उसके अंदर लोग सरमाया या पैसा लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में 84% लोग कम कर गए हैं, यानी आधा कर गए हैं सरमायाकारी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। और तरसीलात ज़र जो है वो भी लगभग 3.5 से 4% के दरमियान जो है कम हो गए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लोगों को इस हुकूमत के ऊपर बिल्कुल ऐसा लगता है कि एतबार है ही नहीं, बिल्कुल लोग इसकी बात ही नहीं सुनना चाहते। अब आ जाए ज़रा दोबारा मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से और साथ में धमकाया भी। तो आर्मी चीफ़ तो हम तैनात करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान खान कौन होता है ये कहने वाला। मैं ख़बर आपको दोबारा बता देता हूँ। इमरान खान साहब के पास कुछ सहाफ़ी चल कर आए थे, वो लोग नवाज शरीफ साहब को भी मिले थे, शहबाज शरीफ साहब को भी मिले थे, इमरान खान साहब को भी मिले थे। उन्होंने कहा कि खान साहब, ये जो पाकिस्तान की अफवाज हैं इनका सियासत में एक रोल तय किया जाए। हर हुकूमत को प्रॉब्लम आ जाती है थोड़े अरसे के बाद, और वो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। इमरान खान साहब वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर कोई चीज़ें तय करना चाहते हैं वो लोग और अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो मैं करता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें जो की जा सकती हैं, मिसाक़ मईशत किया जा सकता है। पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी है, कोई भी हुकूमत आए उसको कैसे चलाना है, सब एक जैसी चलाएं और कुछ चीज़ें तय कर लें। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से है तो बिल्कुल इसके अंदर तब्दीली की जा सकती है, उस पर भी मुशावरत हो सकती है। फ़ौज का जो किरदार है सियासत के अंदर उस हवाले से तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 कंडीशन रखी थी। एक ये कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाए, उसकी डेट दी जाए और फिर बैठे हमारे साथ बात करें। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि NRO डिस्कस नहीं होगा, किसी किस्म की केसेस के अंदर छूट मैं नहीं दूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था। ये मैं आपको चंद महीने पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद एक बिजनेसमैन भी इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ने उनको भी यही बातें की कि मेरे पास से इस तरह की बातें लेकर लोग आते हैं। तो मैंने उनको साफ कहा है कि जी मैं इदारे का सियासत में जो किरदार है उस पर आर्मी चीफ़ की तैनाती है, इस मामले के ऊपर भी। और ये क्योंकि उन्होंने ऑफ़र लेकर आए थे और मेरे साथ बात कर रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग करें। तो इमरान खान साहब ने, बल्कि मैंने भी वहाँ ये बात की थी कि इमरान खान साहब क्यों इनिशिएट करें, तो अपोजिशन में, ये तो हुकूमत को इनिशिएट करनी चाहिए ये चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आई एम रेडी फॉर दिस, अगर वो ये करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के लिए, तो मैं करूँगा। यानी मईशत के मामले के ऊपर और इदारे की सियासत में या फ़ौज के सियासत में किरदार के मामले के ऊपर मैं सपोर्ट करूँगा और उसके अंदर काम करना चाहिए। लेकिन शराइत इमरान खान साहब की वही थी। नंबर 1, इलेक्शन जो है पहले उसकी डेट दें। नंबर 2, जो पाकिस्तान के अंदर
एनआरओ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो मैं नहीं होने दूंगा। इसको शहबाज शरीफ साहब धमकी कह रहे हैं। तो असल कहानी ये है, और ये बात इमरान खान साहब तक ऑफर की सूरत में या तजावीज़ की सूरत में बार बार ले जाई गई है। उन्होंने खुद किसी को नहीं कहा कि आओ बैठो बात करते हैं। बहरहाल यही चीज़ें अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।